वर्तमान के भीषण समय में अनेक प्रकार के अत्याचारों को फैलते देखकर धार्मिक जगत में एक प्रकार की हलचल सी हो रही है। इस प्रकार पापों का प्रसार देखकर सहज ही सहृदय मनुष्य के हृदय में एक प्रश्न उठ जाता है, भगवान अवतार कब लेते हैं? वर्तमान में इतने अत्याचारों के होते हुए भी भगवान प्रकट क्यों नहीं होते? क्या गीता में की हुई प्रतिज्ञा ठीक नहीं है? भगवान गीता में भगवान ने जो प्रतिज्ञा की है वह निश्चय ही ठीक है। अभी अवतार लेने का समय नहीं आया, नहीं तो भगवान अवश्य ही अवतार ले लेते। भगवान स्वयं कहते हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जब जब पूर्व काल में भगवान ने अवतार लिया है उस समय परिस्थिति का आप जरा सा विचार करें तो पता लग सकता है कि उस समय कितना पापपूर्ण और भीषण समय था। सत्ययुग में हिरण्यकशिप हिरण्यकश्यप राज्य में ऐसी राजज्ञा थी कि जो धर्माचरण और हरि की भक्ति करे उसे फांसी दे दो, हरि का नाम भी कोई न लेने पावे। इस प्रकार की राजाज्ञा राजा के स्वपुत्र प्रहलाद ने न मानी तो उसे भी घोर दंड दिया गया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बैठाकर पूछा, बेटा तूने क्या पढ़ा है, जरा मुझे सुना। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने जो पढ़ा है वह सुनिए। सर्वन कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चन बंदनम दास साखे मातम निवेदनम। भगवान विष्णु के नाम और गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करना, भगवान के गुण प्रभाव लीला और स्वरूप का स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान के विग्रह का पूजा करना, उनको नमस्कार करना, दास भाव से आज्ञा का पालन करना, सखा भाव से प्रेम करना और सर्वस्व सहित अपने आप को समर्पण करना। ऐसे बात सुनकर हिरण्यकश्यप चौंक पड़ा और उसने पूछा, यह बात तुझे किसने सिखाई? मेरे राज्य में मेरे परम शत्रु विष्णु की भक्ति का उपदेश देकर मेरे हाथ से कौन मृत्यु मुख में जाना चाहता है? प्रहलाद बोला, हे पिताजी, हृदय में इस भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक है। हे तात, उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसको कुछ सिखा सकता है? पिताजी, वह विष्णु भगवान केवल मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित है। वह सर्वगामी, तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। ऐसी बातें सुनकर तो राक्षस राज का क्रोध अत्यंत भड़क गया और वह भक्त प्रहलाद को भयानक त्रास देने लगा। हरि नाम लेने वाले प्रहलाद को विष पिलाया गया, पर्वत से गिराया गया, सर्पों से डसाया गया, आग में जलाया गया इत्यादि अनेक प्रकार से राक्षसों ने जबरदस्ती जोर जुल्म ढाहा है, किंतु उसका कुछ भी अनिष्ट न कर सके। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बार न बांका करी सके जो जग में बैरी हो। कहा करे बेरी परबल जो सहाय रघुवीर, 10,000 गज बल घटियो न 10 गज चीर। परबर शत्रु सामने हो तो भी सारे संसार का बार खाली चला जाता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भक्त पर अत्यंत अत्याचार होने पर अंत में खंभे में से प्रहलाद जी के प्यारे परम प्रभु को प्रकट होना ही पड़ा। प्रेम प्रेम बंदो प्रहलाद ही को, जिन पहनते पर में सुर काढ़ो। यद्यपि उस समय लोग तो धर्म का पालन करना चाहते थे, परंतु धर्म कार्य में अनेक प्रकार से बाधाएं डाली जाती थी। वर्तमान समय में लोग स्वतः ही धर्म का त्याग कर रहे हैं।
यदि कोई धर्म पालन करे तो उसमें जबरन बाधा नहीं दी जाती है। त्रेता में देखिए, सुबाहु और मारीच यज्ञों को ध्वंस कर देते थे, मुनियों को खा जाते थे। इतना ही नहीं, अनेक राक्षस घोर अत्याचार करने लगे थे। आजकल जहां तहां पशुओं की हड्डियों के ढेर देखे जाते हैं, परंतु रामायण को देखने से मालूम होता है कि उस समय फल मूलहारी तपस्वी ऋषि मुनियों के मांस मज्जा को राक्षसों ने भक्षण करके उनकी हड्डियों का ढेर लगा दिया था। अस्ति समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागी अति दाया। जानत हूँ पूछ्यो कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुबीर नयन जल छाए। निश्चरहीन करो मही भुज उठाई, पन किन्हीं सकल मुनि के आश्रमन ही जाई जाई सुख दिन। रामचरितमानस अरण्य कांड। जब उस समय मनुष्य के रूप में श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ, वैसा घोर समय अब नहीं है। जब जब धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होती है, तब तब भगवान प्रकट होते हैं। सत्य, न्याय आदि सब धर्म के ही नाम है। धर्म परमेश्वर का स्वरूप है, भगवान स्वयं कहते हैं। हे अर्जुन, उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ। अर्थात उपयुक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म एवं एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम है, रूप है। इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। लोक की स्थिति धर्म की भित्ति पर ही ठहरी हुई है। धर्मेन धार्यते पृथ्वी, धर्मेन तप्ते रविहम, धर्मेन वाति वायुश्च, धर्मे धर्मे प्रतिष्ठम। धर्म से ही पृथ्वी ठहरी हुई है, धर्म से सूर्य तप रहा है, धर्म से ही वायु चल रहा है। सारा संसार धर्म से प्रतिष्ठित है, अर्थात सबका आधार धर्म ही है। वेद भी अनादि है। इसका यह अर्थ नहीं कि वेद की पुस्तकें अनादि है, परंतु उसकी शिक्षा यानी उपदेश अनादि है। जैसे सत्यम बद धर्मचर, सत्य बोलो, धर्माचरण करो इत्यादि, यह शिक्षा अनादि, सर्वव्यापक और वर्तमान्य सर्वमान्य है। अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, अप्रिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि श्रुति स्मृति प्रतिपादित विधि वाक्य धर्म है। धर्म का त्याग करके अनिति करने वाला अंत में नष्ट हो ही जाता है। कंस, रावण आदि अनिति के कारण अंत में नष्ट हो गए। वर्तमान काल अवतार लेने लायक है या नहीं, इसका निर्णय तो प्रभु ही कर सकते हैं। यह बुद्धि से अतीत विषय है। तथापि मनुष्य अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ अनुमान लगा ही लिया करते हैं। सो मेरी साधारण बुद्धि के अनुसार तो यह समझ में आता है कि वर्तमान काल में पापों की वृद्धि और धर्म का क्षय स्वाभाविक होते हुए भी ऐसा घोर समय अभी नहीं आया है कि जिसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़े। इस समय कलयुग के कारण पापाचार बढ़ रहा है, तो भी मनुष्य प्रयत्न करने से भगवान को उनकी कृपा से प्राप्त कर सकता है। भगवान के दो स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। उनका वह निर्गुण स्वरूप बुद्धि और इंद्रियों से अतीत है। सगुण स्वरूप बुद्धि और नेत्रों का भी विषय है, उसे हम देख सकते हैं। सगुण के भी दो भेद है, सकार और निराकार। जो सच्चिदानंद स्वरूप से सर्वत्र व्यापक है, वह सगुण निराकार स्वरूप है। जिस प्रकार सर्वत्र फैले हुए बिजली के तार में बिजली का प्रवाह सदा सर्व व्यापक रहता है, वैसे भगवान न दिखने पर भी सदा सर्वत्र विराजमान है। इसे सूक्ष्म दृष्टि पुरुष अपनी तीक्ष्ण निर्मल बुद्धि द्वारा अनुभव करते। यह आत्मा सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है, परंतु सगुण सकार को तो हम अपने नेत्रों के सामने प्रकट भी देख सकते हैं। निर्गुण की उपासना से गुणातीत ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यूँ तो गुणातीत का वर्णन नित्य ज्ञान, अनंत आदि शब्दों से किया गया है, पर वास्तव में उसका स्वरूप वाणी द्वारा नहीं बताया जा सकता। वह तो अनित्य और अनिवर्चनीय है। अंत में वेद भी नेति नेति कहकर ही बतलाता है। वह अनुमान प्रमाण से भी नहीं जाना जा सकता, केवल अनुभव रूपी है, क्योंकि समस्त प्रमाण उस ब्रह्म के सकाश से ही सिद्ध होते हैं। श्रुति कहती है, जिसे वाणी प्रकाशित नहीं कर सकती, किंतु जिसके
सकाश से वाणी प्रकाशित होती है, उसे तू ब्रह्म जान। यह नाम रूपात्मक दृश्य जिसकी अविवेकी लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है, जिसे मन मनन नहीं कर सकता, किंतु जिसके द्वारा मन को मनन किया हुआ बतलाते हैं, उसे तो ब्रह्म जान। यह नाम रूपात्मक दृश्य जिसकी अविवेकी लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। हे अर्जुन, मेरा जन्म प्राकृत मनुष्य के सदृश नहीं है। मैं अनजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। ऐसा कहने पर भी जो सगुण भगवान के तत्व को नहीं जानते, अर्थात भगवान कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते, उनके लिए भगवान कहते हैं कि मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते। इसलिए भगवान के साकार तत्व को भी जानना चाहिए। जो भगवान के साकार तत्व को जानता है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मैं दिव्यमेवं यो वेति तत्वतत्। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।